क्लास 6 के सभी स्टूडेंट एक्सरसाइज 17A क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है और इसमें कुल क्वेश्चन है आपके 8। इस वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज की स्टडी हम कराएंगे आपको। क्वेश्चन में है इन द एडजेसेंट फिगर अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ बीन। कोई फिगर है और इसमें आपको एक दिया हुआ है कि भाई ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ये सी है और ये डी पॉइंट है, बीच में इसके डायगोनल है। आपसे पूछा गया कि भाई ये बताओ कि टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स कौन से हैं। टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, तो पहले आप देखो कि ए बी का अपोजिट कौन है, सी डी है। तो आप यहाँ नोट कर देंगे ए बी सी डी। ठीक, एक तो आंसर हो गया। दूसरे में आप देख रहे हैं कि ए डी का अपोजिट कौन है, बी सी है। तो आप यहाँ दे देंगे ए डी एंड बी सी। ठीक है, आर अपोजिट, इसके सामने आप लिख देंगे आर अपोजिट साइड्स। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। इसमें अपोजिट एंगल कौन होगा। ए का अपोजिट कौन है, सी है। ए का अपोजिट सी है। आप यहाँ नोट कर दे एंगल ए एंगल सी। नेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर बी है और ये डी है। तो एंगल बी एंड एंगल डी आर टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर डायगोनल पर अपने यहाँ पे डायगोनल भी देखना है। द डायगोनल्स कौन से हैं। डायगोनल होता है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाने वाली लाइन। तो यहाँ पर पहले आंसर में आपके पास ए सी एंड बी डी, ये दो इसके डायगोनल्स हैं। इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया था, यहाँ पर इसका ध्यान है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर देखेंगे टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। जो यहाँ पर है वो क्वेश्चन है टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, ए बी होगा एंड बी सी होगा। ये ए बी और इससे लगी हुई साइड हो गई बी सी, ये हो गया इसका एडजेसेंट साइड्स। एंड नेक्स्ट है हमारे पास ए डी। हम ए डी और ए डी पर कौन सा टच हो रहा है, सी डी टच हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी डी आर टू एडजेसेंट साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। देखो ए और बी एक ही लाइन पर बने हुए दोनों एंड पर दो एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल ए एंड एंगल बी, एक ब्रैकेट में जाएगा, दूसरे पे एंगल सी एंड एंगल डी। ये हमारा दूसरा जाएगा R2। पहला क्वेश्चन आपने इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पर है ड्रा अ पेयर्स ऑफ ड्रा पैरेललोग्राम ABCD in which AB is equal to 6.5 centimeter, AD is equal to 4.8 centimeter and angle BAD is equal to 70 डिग्री है। कितना यहाँ पर 70 डिग्री है। मेजर इट्स डायगोनल्स, इसके डायगोनल को मेजर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पहले सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये दिया हुआ है कि कोई एक पैरेललोग्राम है। आप मान के चलें कि यहाँ पर कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है। और इस पैरेललोग्राम में आप सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत आराम से समझें, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है। हमने यहाँ पर एक साइड ड्रा करनी है, सबसे पहली साइड, और वो क्या हो जाएगा 4A और D। हमने ए से यह पॉइंट ए कर लेंगे और ये डी कर लेंगे, और ये 4.8 सेंटीमीटर का। इसका स्टेप भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि ड्रॉ ए डी इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। जो पहला काम मैंने किया वही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखा जाता है, आप सभी जानते हो।
स्टेप 2, मेक एन एंगल। यहाँ पर आप अपना प्रोटेक्टर रखें, ठीक है, प्रोटेक्टर रखिएगा और प्रोटेक्टर रख करके आप 70 डिग्री का एक एंगल लगभग यहाँ पर आएगा, आप 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर जो एंगल हुआ वो 70 डिग्री का हुआ, ठीक है। इस लाइन को यहाँ पर प्रोटेक्टर रखेंगे और 70 डिग्री का आपने ड्रॉ कर दिया। अब इसको भी लिख दीजिए, मेक एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट ए, ठीक है। ए पर रख करके आपने बनाया और कट एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। और जब ये 70 डिग्री का बन जाए, ए पर आप अपना कंपास रखेंगे और 6.5 सेंटीमीटर पर एक आर्क लगा लेंगे। यहाँ पर यह आर्क हो गया और इसका नाम डाल दें बी, ठीक है। यहाँ लिख दें नेम इट बी, नेम इट बी, इसका नाम आपने बी रख दिया। अब बी पर रखने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन थर्ड इसका आएगा। इसका जो थर्ड स्टेप है वो कट आर्क ऑफ 4.8 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। यहाँ पर आप लें, इसकी मेज़र कर लें, कंपास में इसकी मेज़र को फिल कर लें और यहाँ पर रख करके एक आर्क और लगाएं। कहाँ पर, 4.8 सेंटीमीटर। मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ से आपने लगा दिया ये 4.8 सेंटीमीटर का और यहाँ से रख करके आपने लगा दिया 6.5 सेंटीमीटर का। इस साइड को आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक। यहाँ से ज्वाइन कर लिया, इसको आपने यहाँ ज्वाइन कर लिया। ये 6.5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 6.5, ये 4.8 का है तो ये भी 4.8 का होगा। इस तरह से तो आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा और आप प्रोटेक्टर और स्केल से ज़रूर बनाएं। अब इस 3 में हमने जो स्टेप लिखा वो लिखा कट एन आर्क ऑफ 4.8 सेंटीमीटर from B and 6.5 centimeter from D, from D। आपने यहाँ पे रख करके B से रख कर 4.8 और D से रख करके 6.5 सेंटीमीटर पर ये बना लिया, ठीक है, फ्रॉम D। ये आपके पास हो गया। नेम इट सी, और जहाँ पर ये कैंसिल आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है उसका नाम आपने दे दिया C, नेम इट सी। क्लियर हो गया। क्वेश्चन इसका स्टेप नंबर 4 होगा, ज्वाइन ए बी कॉमा बी सी एंड सी डी। इन सबको आपस में आपने ज्वाइन कर दिया। आपका 5 क्या हो जाएगा, मेजरिंग डायगोनल, मेजरिंग, क्योंकि इसके डायगोनल को भी आपको क्या करना है, मेज़र करना है। यहाँ से डायगोनल कितने का हो जाएगा, मेजरिंग द डायगोनल, ठीक, ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी, वी गेट, ठीक, इक्वल, वी गेट इक्वल टू कितना, 9.2 सेंटीमीटर एज ए सी हो जाएगा। और जो बी डी होगा वह हमें 6.6 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोगों की प्रैक्टिस में क्वेश्चन मैंने कर लिया। आप जब इसको बहुत सही से बनाएंगे तो आप इसको जब मेज़र करेंगे तो ए से लेकर सी तक आपको 9.2 सेंटीमीटर का मिलेगा और बी से लेकर डी तक आपको 6.6 सेंटीमीटर का मिलेगा। इस क्वेश्चन को जैसे हमने आपको बताया वैसे आप करेंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत इजी है और आपको जितनी साइड हमने यहाँ बताई है वही आपको इसमें भी मिलेगा। बहुत केयरफुल होकर के इस क्वेश्चन को करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 पर कह रहा है, टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम
in the ratio of 4:3. If its perimeter is 56 centimeter, find the length of its side. इसकी साइड का हमें क्या बताना है, मेजर बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो साइड्स है, लेट द टू साइड्स बी, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे लेट दी टू साइड्स b इज इक्वल टू 4x एंड 3x। 4 को 4x और 3x लगा लिया। अब आप जानते हो कि जो कोई भी हमारा पैरेललोग्राम होता है उसमें लगा लेते हैं 2l+b, और इसकी दी हुई 56 सेंटीमीटर। देन टू 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 56। सेव इन x यहाँ पर जाएगा, और यहाँ पर 56 इस 2 से डिवाइड कर दें तो ये जाएगा 28। देन x इज इक्वल टू 28/7, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट आप लिखेंगे यहाँ पर 4x, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। 3x, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई आप 4 से करेंगे तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। पैरेललोग्राम के दोनों साइड्स का जो लेंथ आएगा वह 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि ये वाली जो लेंथ होगी हमारी वह 16 सेंटीमीटर की होगी और यहाँ की लेंथ 12 सेंटीमीटर की होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पर हमारे पास इसमें 3 पार्ट हैं, और 3 पार्ट में क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि दी डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। अगर ऐसा कोई फिगर मिलता है जिसमें डायगोनल इक्वल होते हैं और जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, तो कौन सी फिगर बनेगी, हमें ये बताना है। आप ये मान के चलें कि अगर इस तरह की कोई साइड आपके पास आती है तो ये रेक्टेंगल फॉर्म में हो गया। इसमें क्या होता है कि लेंथ लेंथ के इक्वल होता है, ब्रेड्थ ब्रेड्थ के इक्वल होता है, लेकिन इनके डायगोनल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तब आप आंसर में यहाँ लिख सकते हो कि ये जो है एक रेक्टेंगल फिगर होगा, रेक्टेंगल का फिगर होगा। दी डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड, यहाँ पर अगर इस फॉर्म में कहे जाए तो ये सारे इक्वल हो गए, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इसको स्क्वायर कहते हैं। तो जो अपना यहाँ का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पर है दी डायगोनल्स आर अनइक्वल। कैसे होगा डायगोनल्स इक्वल और साइड इक्वल, एक रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑल साइड विल बी इक्वल, बट डायगोनल, यहाँ पर ये वाला डायगोनल बड़ा होगा और ये डायगोनल छोटा होगा तो यानी इक्वल हो गया। तो यहाँ का जो आंसर हम देंगे वो हो जाएगा रोम्बस। ठीक, ये क्वेश्चन आपने यहाँ तक 4 तक का क्वेश्चन आपने इस तरह से कर लिया। अगला क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, और 5 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि व्हाट इज अ ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम क्या है, ठीक है। व्हेन डू यू कॉल अ ट्रेपेजियम एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। किसी ट्रेपेजियम को आप आइसोसेलेस कैसे कह सकते हो। तो ट्रेपेजियम का जो फॉर्म होता है बेटा वो इस तरह का होता है, इस तरह की जो फिगर होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि ये फिगर ए है, ये बी है, और ये सी, और ये डी, ठीक है। इस फिगर में आप सबसे पहले ट्रेपेजियम की डेफिनेशन बता दें। ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या होगी, अ ट्रेपेजियम, अ ट्रेपेजियम हैज ओनली वन पेयर, one pair of parallel sides। इसमें क्या होता है, एक पेयर पैरेलल साइड होता है, और ये जो साइड है वो पैरेलल साइड्स हैं। दूसरा यहाँ पर देखें कि अ ट्रपेजियम इज सेड, अ ट्रपेजियम इज सेड टू बी
एन आइसोसेलेस ट्रपेजियम, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रपेजियम इफ इट्स नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल कौन सी, ये साइड और ये साइड, ये पैरेलल नहीं है, इसे हम नॉन पैरेलल साइड कहते हैं। ठीक है बेटा, पैरेलल साइड्स आर इक्वल, इसकी जो पैरेलल कहता है कि अ ट्रापेजियम सेड टू बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स है वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल हो। ठीक, हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो साइज़ है कितना है, 5.4 सेंटीमीटर की, हम ये मान लें कि ये साइड कितनी की, 3 सेंटीमीटर की, आप इसको भी कर लें कि ये 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कोई एंगल हम बना लेते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि ये 70 डिग्री का है, तो इसका एडजेसेंट एंगल भी कितने का होगा, 70 का, मतलब इसके एंगल्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल। ठीक, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो 180 से अगर निकाल दें तो ये जाएगा 110 का, इधर भी इतना ही जाएगा 110 डिग्री। आप देख रहे हैं एडजेसेंट एंगल हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, यहाँ पर ये एडजेसेंट इक्वल हो गया और यहाँ पर ये एडजेसेंट इक्वल, लेकिन इनका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब यहाँ से आप देखें तो क्या कह रहा है, कह रहा है एंगल ए जो हो गया एंगल बी के इक्वल हो गया, और एंगल सी जो है वह एंगल डी के इक्वल है, क्योंकि यह एंगल 110 है और यह एंगल 70 डिग्री है। इस तरह से हम इसको जो है डिस्क्राइब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इसमें हमारा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फिगर समझ चुके हो। दी डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आप यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लेते हो और वो हो गया पैरेललोग्राम, और वो कहता है जो डायगोनल्स है वो इक्वल है, तो किसी भी कंडीशन में इक्वल नहीं हो सकता, ये लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा और ये शॉर्टेस्ट डायगोनल होगा, तो यहाँ पर इक्वल नहीं होगा, इसलिए आप इसका आंसर क्या दे दोगे, फॉल्स। दी डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तब होता है जब ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्रॉस करें, इंटरसेक्ट करें, बट ऐसा यहाँ पर ये भी नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री पर कभी भी किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल इंटरसेक्ट नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स। द डायगोनल्स आर इक्वल, फिर वही बात पूछा कि डायग्राम पैरेललोग्राम आर इक्वल, और यहाँ पर खाली खाली लिख रहा है द डायगोनल्स आर इक्वल, तो ये भी कंडीशन में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से इसमें ट्रू फॉल्स हमें करना, तीनों स्टेटमेंट में हमारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स रहेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, 7 में कह रहा है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल, तो यहाँ पर ऐसा क्यों सोचा गया कि कोई स्क्वायर एक स्पेशल रेक्टेंगल हो सकता है, तो आप यहाँ पे लिख देना बिकॉज, जो रीज़न है इसका, बिकॉज अ रेक्टेंगल with equal sides, with equal sides becomes a square, यहाँ पर हो गया। बी क्वेश्चन पर हमारे पास ये पूछ रहा है अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रोम्बस, एक स्क्वायर को स्पेशल रोम्बस के तौर पे जाना जा सकता है, तो क्या रीज़न होगा, आप लिखेंगे बिकॉज अ रोम्बस विद ईच एंगल, विद ईच एंगल, ठीक, विद ईच एंगल अ राइट एंगल becomes a square,
becomes a स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर कोई रोम्बस है वह एक स्क्वायर बन सकता है यदि उसके जो एंगल्स हैं वह राइट एंगल के बन जाएं तो वह स्क्वायर बन सकता है। अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। किसी रेक्टेंगल को किस कंडीशन में पैरेललोग्राम समझा जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर भी केस वही होगा कि बिकॉज अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट of as a special parallelogram if its all angle will be of 90 डिग्री। क्योंकि अगर वो सारे 90 डिग्री के हो जाएंगे तो इसको हम इस पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल के फॉर्म में समझ सकते हैं। अ स्क्वायर इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। ये एक स्क्वायर है, वो एक पैरेललोग्राम हो सकता है। तो आप इसका रीजन लिखेंगे दिस इज बिकॉज in a square opposite sides are parallel। ठीक, इसको आप पैरेलल लिख दें, यहाँ पर ये जाएगा पैरेलल। ठीक, मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल क्वेश्चन में डेफिनेशन है, क्वेश्चन को समझना है और उसे करना है। यहाँ पर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। A figure is said to be regular. It is said sides are equal in length and angles are equal in measure. What do you mean by a regular quadrilateral? ऐसे क्वाड्रिलेटरल से आपका क्या मतलब बनता है, आपका क्या अर्थ निकलता है? तो आपके जो आंसर होंगे वो आंसर कैसे लिखा जाएगा? आप लिखेंगे यहाँ पर अ स्क्वायर इज अ regular quadrilateral okay, all of all of whose sides are equal in length and all of whose angles are equal in measure। ठीक, क्वेश्चन में है कि स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल ऑल ऑफ हुज साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो इन लेंथ में, एंड ऑल ऑफ हुज एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, और इनके सारे एंगल्स क्या हों, इक्वल हों, लाइक 90 डिग्री के हों। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा बेटा वो क्या हो सकता है? एक स्क्वायर हो सकता है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज आपका जो है वो 17A था, क्वाड्रिलेटरल इसका नाम है, और इसको आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।